परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1 to 3। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 109 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पे उतरते देखा, और वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन में से एक ऊंची आवाज़ में यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके मध्य निवास करेगा और उसके लोग होंगे, और तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। अध्याय 21 परमेश्वर की नई रचना और मानवता के साथ उसके पुनर्मिलन की शुरुआत करता है। प्रथम शताब्दी में प्रेरित यूहन्ना ने यह पुस्तक लिखी, तब मसीह समाज रोमन साम्राज्य के भारी अत्याचारों से गुजर रहा था। पुराने यरूशलेम और उसके पवित्र मंदिर को 70 एडी में रोमन द्वारा पूरा नष्ट कर दिया गया था। इस समय ये भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए महान ढाढ़स था। नया ग्रीक काइनोस, यूनानी में काइनोस का अर्थ है कि समय में नया नहीं बल्कि गुणवत्ता और प्राकृतिक में पूरी तरह नया होता है। ये विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण यानी कि रिन्यूअल को दर्शाता है। थलेसा प्राचीन यहूदी संस्कृति और नाविकों के लिए समुंदर भय, अलगाव, विनाश और तूफानों का प्रतीक था। समुंदर का ना होना शांति और अलगाव के खत्म होने का प्रतीक है। स्कैने, ये पुराना नियम के मिलाप वाले तंबू मिशकैन को दर्शाता है, जहां रेगिस्तान में यात्रा के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति शैकनिया ग्लोरी रहती थी। वर्ष 1 में हम देखते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी, यहाँ पर सृष्टि का नवीनीकरण है। परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को नष्ट करके छोड़ नहीं देते, बल्कि उसे पाप, श्राप और शरण में पूरी तरह मुक्त करके नया काइनोस बनाते हैं। अराजकता का अंत हो गया, समुंदर ना रहा का आत्मिक अर्थ ये है कि नए संसार में अब कोई अस्थिरता, डर, अलगाव या अराजकता नहीं होगी। वर्ष 2 में हम देखते हैं कि नया यरूशलेम दुल्हन के रूप में स्वर्ग का पृथ्वी पर आगमन हो रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मनुष्य हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा, लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्ग यानी कि नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतरता है। परमेश्वर का राज्य अंततः इस पृथ्वी पर स्थापित होता है। दुल्हन की उपमा दी गई है कि नया यरूशलेम केवल एक भौतिक शहर नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के लोगों की कलीसिया और विश्वासियों का प्रतीक है, जो पवित्रता, सुंदरता और प्रेम में परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में ये पूर्ण संगति यानी कि रेस्टोरेशन को दर्शाता है। अदन की वाटिका गार्डन ऑफ ईडन में पाप के कारण मनुष्यों और परमेश्वर के बीच की दूरी आई थी, वो यहाँ पूरी तौर पर समाप्त हो जाती है। इमैनुअल की पूर्णता यहाँ होगी। यीशु मसीह का एक नाम इमैनुअल है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। इस आयत में वो वादा अपनी अंतिम और पूर्ण अवस्था में दिखाई देता है। परमेश्वर अब किसी मंदिर या तंबू में नहीं, बल्कि सीधे अपने लोगों के बीच में निवास करेगा। अंतिम समय पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मसीह आशा
केवल आत्मिक रूप से स्वर्ग जाने की नहीं, बल्कि एक नया शरीर और नई पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ रहने की थी। दुख और अलगाव का अंत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का काम होगा वहाँ पाप, पीड़ा और मृत्यु टिक नहीं सकते। एक नया रिश्ता कायम हुआ है कि परमेश्वर केवल दूर बैठा न्याय करने वाला नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ रहने वाला पिता और सहभागी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।